Hello student, good evening. I am Purti Vairagi, your संस्कृत टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग 2 से कक्षा 7 पाठ 1 सुभाषतानी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले सुभाषतानी का अर्थ क्या होता है? अच्छे विचार। तो मैं आपको बता दूं, सुभाषतानी का अर्थ है अच्छे विचार जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं और उन इन विचारों से हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इन श्लोकों को आपकी पाठ्य पुस्तक में 6 श्लोक दे रखे हैं। इनको पढ़ते हुए मैं इनका हिंदी अनुवाद करती जाऊंगी और कठिन शब्दार्थों को भी समझाती जाऊंगी। ओके, तो पहला है आपका ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको इनका हिंदी अनुवाद भी आपकी नोट कॉपी में करना है। तो पहला है पृथ्वी वयाम त्रिरत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, इसका अर्थ है पृथ्वी व्यायाम पर। हमारा पृथ्वी व्यायाम का अर्थ है, व्यायाम का अर्थ है कि धरती पर त्रि यानी 3, रत्नानी यानी रत्न है। कौन कौन से रत्न हमारी धरती पर? 3 रत्न कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम यानी पानी, और अनाज यानी जल, और अन्न सुभाषितम यानी मधुर वचन। ये तीनों वचन हमारी धरती पर है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, या इसका मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख। मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, पानी, अन्न और सुभाषितम, पृथ्वी पर ये 3 ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कि आपकी पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए जलमग्नम सुभाषितम, अर्थात जल, अनाज और मधुर वचन। लेकिन मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, यानी पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कीमती पत्थर समझते हैं। ओके, तो दूसरा आपका इस प्रकार है, सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। दोबारा पढ़ रही हूँ, सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठम। इसका अर्थ है सत्य के द्वारा धारण की जा रही है, यानी जो आपकी पृथ्वी सत्यं धार्यते का अर्थ है क्या होता है? सत्य के द्वारा सत्य को धारण करती है। पृथ्वी, सत्य तप रहा है, यानी सूर्य सत्य के कारण ही तपता है। और हवा बह रही है, यानी सत्य के कारण ही वायु बहती है। सत्येन वाति यानी वाति का अर्थ होता है बहती है। वायुश्च यानी वायु सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, सत्य में सब कुछ समाहित है। तो इसका अर्थ है सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तपते रवि, यानी पृथ्वी सत्य को धारण करती है और सत्य के कारण ही रवि यानी सूरज तपता है, और सत्य के कारण ही वायु बहती है, अर्थात सत्य में ही सब कुछ समाहित है, प्रतिष्ठित है, यानी स्थित है। तीसरा है आपका दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, इसका अर्थ ये है कि सत्य के द्वारा धारण की जा रही है, इसका अर्थ ये है
दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। देखिए, दाने यानी दान, तपस्वी यानी तपस्या, शौर्य यानी वीरता, च यानी और, विज्ञाने यानी विज्ञान, और विनय यानी विनम्रता। इन सब के बारे में हमें हैरान नहीं, विस्मय क्या मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से पृथ्वी इन बहुरत्नों को से भरी हुई है। दोबारा देखिए, दाने यानी दान, तपस्वी यानी तपस्या, वीर शौर्य यानी वीरता, विज्ञाने यानी विज्ञान, विनय यानी विनम्रता, नय यानी से में, विस्मय यानी आश्चर्य, न ही निश्चित रूप से, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कर्तव्यो, बहुरत्ना, वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, और बहुरत्ना का मतलब होता है बहुमूल्य रत्न। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार निकालेंगे, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय का अर्थ है विनम्रता, और नीति, नय का मतलब होता है नीति के विषय में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सद्भि रेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगीतिम सद्भि विराटम मैत्रिंतम च न सद्भि किचित द आचरेत। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, किचिद आचरेत। इसका क्या संधि विच्छेद बनेगा इस शब्द का, किचित आचरेत। ओके, तो इसका अर्थ है सद्भि रेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भि विवादम मैत्रितम च न सद्भि किचिदद आचरेत। इसका अर्थ है मनुष्यों या सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगीत करना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए और झगड़ना चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। किचिदत आचरित का अर्थ क्या होता है, आपके देखिए शब्दार्थ में, ओके, तो देखिए तर्क सहित इसका अर्थ मैंने आपको बता दिए। सद्भि रेव का अर्थ होता है सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही कुर्वित सज्जनों के साथ ही संगीत करना चाहिए, सद्भि वार्धम मैत्री यानी सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, च और ना सद्भि किचिता चरेत यानी जो असज्जन, नासद्री का अर्थ क्या है, असज्जन लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत। इसका अर्थ है धन यानी संपत्ति, धान्य यानी अनाज, प्रयोगेषु विद्या यानी विद्या, संग्रहेषु इकट्ठा करना, आहारे यानी भोजन, व्यवहारे यानी व्यवहार। ओके, सुखी भवे सुखी भवत यानी सुखी होना। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने और भोजन आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला ही सुखी होता है।
देखिए इसका अर्थ है धन धान्य प्रियोषु, धन और अनाज को खर्च करने में। विद्या संग्रहेषु चह, विद्या की कमाई करने में। और आहारे व्यवहारे, आहारे का अर्थ होता है भोजन करने में और व्यवहार करने में। तेज लज्ज सुखी भवे, जो लज्जा नहीं करते, जो शर्म नहीं करते, वे सदा सुखी रहते हैं। आपकी आखिरी जो श्लोक है वो इस प्रकार है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किमं न साध्यते, शांति खंग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति खंग का अर्थ है शांति रूपी तलवार। किम का अर्थ है क्या, करिष्यति यानी करेगा, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, क्षमा यानी क्षमा वशीकृति लोके, इसका अर्थ है क्षमा करने का साधन। तो इसका भावार्थ हम इस प्रकार निकालेंगे। क्षमा वशीकृते लोके, ओके, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है, यानी यहाँ पर क्षमा की महत्व के बारे में बताया गया है कि क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता है? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? देखिए, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा करने का साधन। क्षमया किम न साध्यते, शांति खंग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। देखिए, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता है? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, करिष्यति यानी बिगाड़ सकते हैं। कौन? ओके, शांति ख का अर्थ है शांति रूपी तलवार। तो ये थे आपके प्रथम पाठ से सुभाषतानी अच्छे विचार, यानी इन श्लोकों में आपको अच्छे विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये श्लोक हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। ये पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि आपके श्लोकों में प्रयोग हुए हैं। इन सभी शब्दार्थों को आपको याद करना है। देखिए, इसमें अब हम करते हैं अभ्यास। क्या करेंगे? अभ्यास। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो है सर्वान श्लोकान सरस्वरम गायत। जो आपके श्लोक दे रखे हैं उनको आपको स्वर के साथ गाना है। ये आपका पहला प्रश्न क्या है? सर्वाम श्लोकान सस्वरम गायत, यानी आपके जो पाठ्य पुस्तक में श्लोक दे रखे हैं उनको स्वर के साथ आपको गाना है, उनका गायन करना है। दूसरा प्रश्न है आपका यथा योग्यम श्लोक काशनाम मेलियत, यानी आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक के जो शब्द दे रखे हैं उसी से उनका मिलान करना है। जैसे कि धन धान्य प्रयोगशु, धन धान्य प्रयोगशु का अर्थ क्या है? धन धान्य के प्रयोग में, इसका क्या अर्थ होगा? विद्या संग्रहेषु चह, इसका धन धान्य प्रयोगेषु का किससे मिलान करेंगे? विद्या संग्रहेषु चह। सभी बच्चे इस बात पर अच्छे से ध्यान दें क्योंकि आपको इसको करना है। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मयो न ही कर्तव्य, तो इसका क्या बनेगा? बहुरत्ना वसुंधरा। आपको आश्चर्य किस चीज पर नहीं करना चाहिए? बहुरत्ना वसुंधरा की वसुंधरा में कई रत्न हैं। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य नहीं, कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, इससे आपको मिलान करना है। सत्यं धारयते पृथ्वी, सत्यं धारयते पृथ्वी, पृथ्वी किसको धारण किए हुए है? सत्य को। तो इसका मिलान किससे होगा? सत्यं तपते रवि, यानी सत्य के कारण ही रवि यानी सूरज तपता है। सद्विरार्धम मैत्री च,
इसका क्या बनेगा? ना सर्दयम किच्या दाचरेत, इससे इसका मिलान करना है। आहारे व्यवहारे च, इसका क्या होगा? तज्य लज्य सुखी भवेत, जो खाने पीने में और व्यवहार करने में संकोच नहीं करते हैं, उसका क्या बनेगा? तज्य लज्य सुखी भवेत, इससे इसका मिलान आपको करना है। इसको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो श्लोक दे रखे हैं उनमें ढूंढकर भी आप इनका मिलान कर सकते हैं। अब आ जाइए आप पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 देखिए। 3 एक पदेन उत्तरत, माने एक पदेन का मतलब होता है एक पद में उत्तर दीजिए। तो पृथ्वी व्याम कति रत्नानी, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? पृथ्वी व्याम कति रत्नानी, इसका अर्थ होगा पृथ्वी पर कति का मतलब कितने रत्न हैं। तो आपका उत्तर होगा त्रीणी, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे एक पद वाले में? पृथ्वी व्याम त्रिरत्नानी, इसका उत्तर किस प्रकार बनेगा? पृथ्वी व्याम त्रिरत्नानी। ओके। ख नंबर मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्ख व्यक्ति, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? मूर्ख व्यक्ति कुत्र यानी किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? तो इसका आपका उत्तर में क्या आएगा? पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों को वो रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो आपको उत्तर में इस प्रकार लिखना है, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। ओके। ग नंबर पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धार्य करती है? केन का मतलब क्या? पृथ्वी केन धार्यते, तो इसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, पृथ्वी सत्यन धार्यते। इसका क्या बनेगा? पृथ्वी सत्यन धार्यते। ओके। घ केई संगीत कुर्वेत, केई संगीत कुर्वेत, इसका अर्थ है किसके साथ संगीत करना चाहिए? केई संगीतम कुर्वेत, केई संगीतम कुर्वेत, किसके साथ संगीत करना चाहिए? सद्भी, किसके साथ संगीत करना चाहिए? सद्भी के साथ। तो आपका उत्तर बनेगा सद्भी संगीतम कुर्वेत, केई की जगह क्या आएगा? सद्भी संगीतम कुर्वेत। अड़ा लोके वशीकृत कहा, इसका अर्थ है लोके वशीकृति कहा, तो आपको कहा की जगह क्षमा, लोके वशीकृता क्षमा, लोके वशीकृता क्षमा, इसका उत्तर इस प्रकार बनेगा। तो मैं आपको इसको एक बार और समझाती हूँ। पृथ्वीयाम कति रत्नानी, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणी यानी 3 रत्न है। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, पाषाण खंडेशु, मूर्खों के लिए रत्न क्या है? पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़े। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी क्या धारण करती है? सत्यन, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। केई संगीतम कुर्वेत, किनके साथ संगीत करना चाहिए? सद्भी, सद्भी। ओके। लोके वशीकृत कहा क्षमा, तो आपका उत्तर बनेगा लोके वशीकृता क्षमा। अब नंबर 4 पे आ जाइए। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कुरुत यानी करो, रेखांकित यानी जो अंडरलाइन है उसको रेखांकित पदानी कहते हैं। अधिकृत प्रश्न निर्माणम करो, तो जो हमारे अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनके जगह पर हमें प्रश्न वाचक शब्दों का प्रयोग करना है और इनसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो देखिए, सत्यन वाति वायु,
सत्यन वाति वायु, तो इसका बनेगा सत्यन की जगह पर केन आएगा, केन वाति वायु, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। सत्यन की जगह पर क्या आएगा, केन वाति वायु और प्रश्नवाचक चिन्ह। सद्भि एव सहातीत, सद्भि एव सहातीत, सद्भि की जगह क्या आएगा, के एव सहातीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा यानी धरती पर बहुत सारे रत्न हैं, तो आपको उत्तर प्रश्न बनाना है कि बहुरत्ना कहाँ पर है, तो कहा आएगा, कहा बहुरत्ना भवती, कहा बहुरत्ना भवती। विद्या संग्रहेषु तक्लज सुखी भवेत, इसके विद्या आपका बालक का षष्ठी विभक्ति का है विद्या, तो इसकी जगह आ गया कस्य, कस्य संग्रहेषु तक्लज सुखी भवेत। ओके। सद्भि मैत्रीम कुर्वेत, तो सद्भि मैत्रीम कुर्वेत, सद्भि का अर्थ है सज्जन, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो इसका प्रश्न बनेगा किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, तो किसके के लिए आएगा, काम, काम मैत्रीम कुर्वेत। ओके। अब आगे देखिए 5 प्रश्न नामो उत्तराणी लिखत, प्रश्न नामो उत्तराणी लिखत, ये जो आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं इनके आपको उत्तर लिखना है, तो इसके उत्तर आपके इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है आपका कुत्र विस्मयन कर्तव्यः, कुत्र विस्मयन कर्तव्यः, कुत्र विस्मयन कर्तव्य, इसका अर्थ है कौन आश्चर्य नहीं करता है। कुत्र यानी कहाँ, विस्मय यानी आश्चर्य, न यानी कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका प्रश्न है कुत्र विस्मयन कर्तव्य, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयन कर्तव्य, तो इसका उत्तर यहाँ पर है आपकी पाठ्य पुस्तक में। देखिए दाने तपसी शौर्य न च विज्ञाने विनय न विस्मय न च कर्तव्य अस्ति। इसके उत्तर इस प्रकार हैं, देखिए आप इसमें देखिए 5 प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, कुत्र विस्मय न कर्तव्य है, तो उत्तराणी इस प्रकार है, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नमे च विस्मय न कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है आपका ख नंबर का, पृथ्वीवयां त्रिरत्नानि कानि, पृथ्वीवयां त्रिरत्नानि जलम अन्नम सुवासितम च सन्ति। ग नंबर व्यक्तलज्ज कुत्र सुखी भवेत,
वक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। ये आपके 3 प्रश्नों के उत्तर है। ओके, ये जो आपके प्रश्न दे रखे थे इनके उत्तर मैंने आपको नोट कॉपी से बता दिए हैं, उसी ढंग से आपको करना है। अभी इसमें देखिए 6 नंबर, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। आपको लिंग के अनुसार शब्द लिखना है। दोबारा पढ़ रही हूँ, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। तो यहाँ पर ये लिंग दे रखे हैं तीनों प्रकार के, कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आपके हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में नपुंसकलिंग भी होते हैं। देखिए पुल्लिंगम शब्द कौन कौन से हैं इसमें बताइए? सुखी, वही हम और रविह। स्त्रीलिंग में कौन कौन से हैं? आप स्त्रीलिंगम में कौन कौन से हैं? वसुंधरा, पृथ्वी, संगीतम। और नपुंसकलिंगम में कौन कौन से? अन्नम, सत्यन, रत्नानी। आज 7 नंबर देखिए, अधोलिखित पदेषु धावत कः सन्ति ही पदम धातु करोति। आपने आपकी संस्कृत ग्रामर में पढ़ा है ना कि करोति कौन से धातु से बना है? क्र धातु से बना है। पश्य किस धातु से बना है? दृश्य से। भवेत किससे बना है? भू से। तिष्ठन्ति किससे बना है? स्तः से। ओके, तो ये था आपके पाठ 1 से सुभाष तानी से आपके कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ जो आपको नोट कॉपी में करना है। सबसे पहले तो आपको सुभाष तानी, इससे जो आपके श्लोक दे रखे हैं इन सबको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। साथ में शब्दार्थ दिए गए हैं वो लिखना है और मिलान भी करना है। यथा युगम श्लोकानम मेलयते, ये भी आपको करना है नोट कॉपी में। एक पदेन उत्तरम, आपको एक पद वाले उत्तर भी आपकी नोट कॉपी में लिखना है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको जो रेखांकित शब्द है उनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, जो कि मैंने एक आपको करके बता दिया है। और करने के बाद उनमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। 5 नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी ये जो 3 प्रश्न दे रखे हैं वो नोट कॉपी में मैंने अभी आपको समझा दिए थे। ठीक है। 6 नंबर, मजुषात् पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, इन तीनों लिंगों के आधार इनमें से शब्द छांट के आपको करना है। 7 नंबर, अधोलिखित तपेषु धावत कः सन्ति, यानी पदम लिखना है और उसकी धातु लिखना है। ये जो करोति यानी करना, पश्य, भवेत, तिष्ठन्ति, इनके ये किससे, कौन सी धातु से बने हैं? करोति किससे बना है? क्र। पश्य दृश्य, भवेत भू, तिष्ठन्ति यथा। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक सुभाष तानी से एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने आपको करा दी है। आपका होमवर्क यही है, इन सबको आपको अपनी नोट कॉपी में करना है, यानी आपको संस्कृत कॉपी बनाना है। ओके, थैंक यू।